झारखंड सरकार के निर्णय के तहत आज से राज्य के 19 जिलों में झारखंड राज्य बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी जेएसबीसीएल खुदरा शराब बचेगा। इसके लिए जेएसबीसीएल ने आवश्यक तैयारी पूरी कर ली है। खुदरा शराब बेचने के लिए राज्य को 10 जोन में बांटा गया है। इनमें से 2 जोन के लिए प्लेसमेंट एजेंसी का चयन हो सकता है। पलामू, गढ़वा, लातेहार, गिरिडीह और देवघर जिला में प्लेसमेंट एजेंसी शराब बेचेगी और इसके अलावा शेष 19 जिलों में फिलहाल जेएसबीसीएल को खुदरा शराब बेचने की जिम्मेदारी दी गई है। तो झारखंड के 19 जिलों में जेएसबीसीएल बेचेगी खुदरा शराब। आपको बता दें कि खुदरा शराब बेचने के लिए राज्य को बांटा गया है 10 जोन में और झारखंड में आज से जेएसबीसीएल बेचेगी खुदरा शराब। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं रांची से लाइव। संदीप, जिस तरीके से निर्णय लिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? जी, कहीं ना कहीं जो कर था उसमें घाटा हो रहा था सरकार को, और यही वजह है कि अब जेएसएलबीएल की जो कंपनी है वह राज्य के 19 जिलों में खुदरा शराब की बिक्री करेगी। हालांकि जिस तरह से इससे पहले छत्तीसगढ़ की एक कंपनी को शराब बेचने का जिम्मा दिया गया था और जो टारगेट उनको दिया गया था उस टारगेट से कहीं ना कहीं जो आमदनी थी वह काफ़ी कम हुई थी। यही वजह है कि सरकार ने एक नया फैसला किया है जिसके अंदर एक नई कंपनी को या टेंडर दी जा रही है ताकि उनके मार्फत से शराब की बिक्री होगी। हालांकि यदि पूरे झारखंड की बात करें तो सिर्फ 19 जिलों में पहले इसकी शुरुआत सरकार करने जा रही है ताकि राजस्व की वृद्धि हो सके। हालांकि देखा जाए तो राजस्व सरकार ने मद्य निषेध विभाग से जो 2300 करोड़ रुपए के लगभग एक आमदनी का आंकड़ा रखा था, पर वह आंकड़ा पिछले वर्ष 1800 करोड़ के ही लगभग गई। तो कहीं ना कहीं 250 से 300 करोड़ रुपये को राजस्व की नुकसान सरकार को हुई है। यही वजह है कि एक नई योजना के तहत आज से जो जेएसएलबीएल की जो कंपनी है वह 19 जिलों में शराब की बिक्री करेगी और देखना होगा कि इनकी कंपनी को चेंज करने के बाद सरकार को मुनाफा हो पाता है या नहीं। हालांकि जो पुरानी कंपनी थी उसकी कई शिकायतें सरकार को मिली थी कि एक तो ऊंचे दामों पर शराब की बिक्री होती थी, तो कहीं ना कहीं उससे सरकार या राजस्व की क्षति होती थी। वहीं जो टारगेट उनको दिया गया था वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते थे, जिसके कारण भी राजस्व की कमी हुई है। यही वजह है कि अब जो नई कंपनी है वो 19 जिलों में आज से जो खुदरा शराब है उसकी बिक्री का जिम्मा उनको दिया गया है। तो देखना होगा कि नई कंपनी आने के बाद सरकार के जो राजस्व की क्षति हुई है मद्य निषेध विभाग से उसकी भरपाई हो पाती है या नहीं। बिल्कुल देखना ही होगा कि भरपाई हो पाती है, नहीं मुनाफा होता है या नहीं सरकार को। ऐसे में 10 जोन में बांटा गया है, इसके बारे में क्या जानकारी है? जी, फिलहाल यदि इस 19 जिलों की बात की जाए तो इसको 10 जोन में बांटा गया है ताकि जो खुदरा दुकानदार हैं शराब के, वे अपने जो सेल है उसको एक कह सकते हैं मॉनिटर करके इसको प्रत्येक दिन का जो आंकड़ा ग्राफ रहेगा बिक्री का उसको देखते हुए एक रेशियो के अनुसार ये आंकड़े निकाल सकते हैं कि प्रत्येक दिन कितने रुपए की शराब की बिक्री हो रही है। उसके आधार पर एक एवरेज निकाला जा सकता है कि इस बार जो नई कंपनी को दिया गया है तो इससे सरकार को मुनाफा होने जा रहा है या फिर जो पहले की तरह जिस कंपनी ने काम लिया था खुदरा व्यापार के लिए शराब की बिक्री के लिए, तो कहीं ना कहीं इस पूरे सरकार अब इस चीज को मॉनिटर करेगी कि आखिर राजस्व की वृद्धि कैसे हो सके। हालांकि जो इससे पहले जगन्नाथ महतो थे इस विभाग के मंत्री, उन्होंने भी कई बार बैठक की थी और एक समीक्षा में यह स्पष्ट हुआ था जिसके बाद ही इस कंपनी को हटाने की सिफारिश उन्होंने सरकार से की थी। हालांकि वे अब हमारे बीच नहीं है, पर एक कह सकते हैं राजस्व को कैसे बढ़ाया जाए उसकी सोच उनके पास भी थी। यही वजह है कि 19 जिलों में आज से जो नई कंपनी है वह शराब बेचने का काम करेगी और कहीं ना कहीं जो स्थानीय है उनको भी इस व्यापार में रोजगार मिलेगा और देखना होगा कि सरकार का राजस्व कितना बढ़ पाता है। हालांकि 10 जोनों में बांटा गया है इस पूरे 19 जिलों को इस शराब खुदरा व्यापार के लिए, तो देखना होगा कि आने वाले समय में इससे कितना का राजस्व सरकार को प्राप्त होता है या पहले जो बंदरबाट हो रहे थे जो कम कीमत की शराब थी उसमें भी जो दुकानदार थे अधिक पैसे ले रहे थे, कहीं ना कहीं असली और नकली शराब की बिक्री
बिक्री का भी कई जगह सवाल खड़े हो रहे थे। कई छापेमारी में ऐसे स्थान मिले थे जहां पे नकली शराबों को उन दुकानों तक पहुंचाया जाता था। तो कहीं न कहीं कई किस्म के जो लोगों के साथ खिलवाड़ जो होता था, उसे भी रोका जा सकता है, क्योंकि जी जहरीली शराब से अब तक कई लोगों की मौतों का मामला भी आया है। तो कहीं न कहीं जहरीली शराब रोकने और जो सरकार की जो दुकानें हैं, वहाँ से उचित दाम में लोगों को शराब मिले और नकली शराब ना मिले, जो ओरिजिनल शराब है उन दुकानों में मिले, और बाहर से कोई व्यापारी शराब जी ला के उन दुकानों पे बेचने का काम ना करे, क्योंकि ऐसे कई मामले देखने को मिले थे। और उन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने एक नया फैसला लिया है। आज से जो नई कंपनी है वे खुदरा शराब की बिक्री करेंगी। जी बिल्कुल संदीप, तो कई मायनों में ये फैसला महत्वपूर्ण है। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड में आज से JSBCL बेचेगी खुदरा शराब और देखना ये होगा कि सरकार को इससे कितना फायदा मिल पाता है।